हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट दोस्तों इकोनॉमिक्स साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एचपीजी के हिंदी इंग्लिश सभी सेक्शन से दोस्तों क्वेश्चन जो हैं वो रहने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 28वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 27 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और अगर आप बाकी इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको हर एक पीडीएफ जो है वीडियोस की 1-2 दिन के अंदर अंदर दोस्तों सभी जो पीडीएफ्स हैं वो मिल जाती हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑन इंडिविजुअली। तो आपको बताना है दोस्तों निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक व्यक्तिगत स्वामित्व में किए जाते हैं। ऑप्शन है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या फिर मिक्स्ड या फिर बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक व्यक्तिगत स्वामित्व में किए जाते हैं, तो ये है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो दोस्तों मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी दी हुई है। तो दोस्तों 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों भारत जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, तो वो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है इसमें जो मार्केट होती है उस पर पूर्णतः जो निजी स्वामित्व होता है, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है दोस्तों इसमें जो राज्य सरकार होती है उसका हस्तक्षेप रहता है। तो दोस्तों जो हम कह सकते हैं जो पूंजीवादी इकोनॉमी होती है इसमें जो राज्य है इसका हस्तक्षेप जो होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है दोस्तों इसमें सरकार का जो नियंत्रण है वो काफ़ी अधिक होता है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है दोस्तों तो ये दोनों इन दोनों इकोनॉमी का मिला जुला रूप होता है, और भारत जो है दोस्तों वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट है, अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द कमिटी ऑन इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। किसकी अध्यक्षता के तहत बीमा क्षेत्र सुधार समिति का गठन किया गया था। तो आपको बताना है किसकी अध्यक्षता में, नरसिम्हन, सी रंगराजन, RN मल्होत्रा या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों RN मल्होत्रा जो थे इनकी अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र सुधार समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, RN मल्होत्रा। तो कब किया गया था, 1993 में दोस्तों RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में दोस्तों यह किया गया था बीमा क्षेत्र सुधार समिति का गठन। और जो नरसिम्हन कमेटी थी दोस्तों वो किसके लिए गठित की गई थी, दोस्तों ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन कमेटी का गठन किया गया था 1991 में। और जो सी रंगराजन समिति है दोस्तों यह यानी कि जो गरीबी है उसका आकलन के लिए दोस्तों इस कमेटी का गठन किया गया था 2013-14 में। जो तेंदुलकर कमेटी बनी हुई थी दोस्तों पहले उसकी दोस्तों यानी कि उसकी जांच पड़ताल के लिए आकर उसका रिव्यू करने के लिए ही सी रंगराजन कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपसे एक बात पूछनी थी, हम इस चैनल का नेम जो है वो बदलना चाहते हैं। आप हमें कमेंट करके एक अच्छा सा नेम सजेस्ट करें या फिर ये जो नाम है ये सही रहेगा, आप अपनी राय ज़रूर दें। हम इस चैनल के नाम को बदलें या फिर ऐसा ही रहने दें जो वर्तमान में नेम है, जैसे जॉनी टॉक्स इस चैनल का नेम है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल का नेम जो है वो बदला जाए तो आप अपनी जो राय है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपना अच्छा सा नेम जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट रन ए प्रोड्यूसर कंटिन्यूज हिज प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज ही छोटी अवधि में जब तक वह डैश डैश प्राप्त ना कर ले तब तक उत्पादन चालू रखता है। तो दोस्तों ये है, इन द शॉर्ट रन ए प्रोड्यूसर कंटिन्यूज हिज प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज ही कवर वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच एरिया इज द पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया। तो भारत में किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो अधिक प्रभावशाली है। तो दोस्तों कौन से सेक्टर में है, तो ये है दोस्तों कमर्शियल बैंकिंग। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कमर्शियल बैंकिंग एरिया इज द पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया। तो दोस्तों जो कमर्शियल बैंकिंग का क्षेत्र है ये सार्वजनिक क्षेत्र भारत में अधिक प्रभावशाली है, इसका जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है, द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इज। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे आपको बताना है। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड आपको पता होना चाहिए क्या, जो व्हाइट रिवोल्यूशन थी श्वेत क्रांति उसी को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। तो 1970 में दोस्तों ये जो ऑपरेशन फ्लड था इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं वर्गीज क्यूरिन। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, वर्गीज क्यूरिन। दोस्तों वर्गीज क्यूरिन के जो बर्थ है जन्मदिन पर ही दोस्तों भारत में नेशनल मिल्क डे जो है वो मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय मिल्क दिवस है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, वर्गीज क्यूरिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिराज इज ए फिनोमेना ड्यू टू, तो मरीचिका जो है वो एक लाक्षणिकता है जिसका कारण है, तो किसका कारण है दोस्तों जो मरीचिका है, ये कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है या फिर मिराज क्या होता है, जैसे ये रेगिस्तान के जो क्षेत्र होते हैं उसमें दोस्तों जैसे दूर से किसी कोई वस्तु जो है उसका दिखने का आभास होता है लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती, जैसे पानी के केस में दोस्तों रेगिस्तान में यही चीज़ काफ़ी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर इज़, दोस्तों यहाँ पूछा गया है जल का घनत्व होता है, तो आप सभी को पता है जो जल है इसका घनत्व जो होता है वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है इसका घनत्व मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है बट इज द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड मास इज कन्वर्टेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, किस प्रक्रिया द्वारा एक तरल द्रव्यमान छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, सावनीकरण, पाइसीकरण, ऑक्सीकरण या फिर डिहाइड्रीकरण, तो दोस्तों ये प्रक्रिया है मल्सिफिकेशन यानी कि पाइसीकरण, तो ऑप्शन इसका जो बी है वो सही हो जाएगा, पाइसीकरण या फिर मल्सिफिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज रीसिंथाइज्ड फ्रॉम द नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर, निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पॉलीमर से पुनः संश्लेषित किया जाता है, ऑप्शन है केबलर, टेफ्लॉन, रेयन या फिर सेलुलोज, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है रेयन, ऑप्शन इसका सी जो है राइट हो जाएगा। जो रेयन जो पॉलीमर है दोस्तों ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त पॉलीमर से पुनः संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज आल्सो नॉन एज द बर्ड कंटिनेंट, तो कौन से महाद्वीप को पक्षी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं, दोस्तों साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है इसे बर्ड कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। तो आप सभी को पता है जो दक्षिण अमेरिका है दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी नदी है बाय वॉल्यूम जो है अमेजोन जो है वो नदी बहती है, कहाँ बहती है, साउथ अमेरिका में, और इसे बर्ड कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो साउथ अमेरिका है दोस्तों इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील, बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन भी दोस्तों जो ब्राज़ील है वो काफ़ी बड़ा है, और ये जो महाद्वीप है दोस्तों इसमें 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं जिनका नाम है पैराग्वे और एक कंट्री शायद दोस्तों मिस हो रही है, एक है पैराग्वे और दूसरा कौन सा है अगर आपको याद आ रही है, इसमें ओनली टोटल दोस्तों 12 कंट्रीज हैं जिसमें से 2 जो हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, तो एक है पैराग्वे और बाकी कौन सी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, एक पैराग्वे और दूसरी शायद बोलिविया हो सकती है, पैराग्वे और बोलिविया जो है वो दूसरी कंट्री हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ शुगर, तो दोस्तों आपको बताना है जो शर्करा है इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो दोस्तों शुगर केन गन्ना जो है वो शर्करा का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, गन्ना। तो दोस्तों शुगर बॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश जो है उसे शुगर बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, निम्न में से कौन सा जननिकी अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है दोस्तों, तो वो है इंसुलिन, ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों इंसुलिन जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रोड्यूस फर्स्ट हार्मोन था बाय द हेल्प ऑफ दोस्तों ई कोली जो बैक्टीरिया होता है, ई कोली बैक्टीरिया उसके हेल्प से दोस्तों इंसुलिन जो है वो फर्स्ट हार्मोन था उसे बनाया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। तो पहले जो दोस्तों इंसुलिन है इसको ह्यूमलिन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गर्ल अनुराग सेज दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अनुराग्स वाइफ विद द गर्ल। तो यहाँ पर एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अनुराग ने कहा ये लड़की मेरे पिता के एकमात्र बालक की बेटी है, अनुराग की पत्नी का इस लड़की से क्या संबंध है। तो दोस्तों अनुराग जो है वो लड़की की तरफ इशारा करता है कि यह मेरे पिता के एकमात्र बालक, तो यानी कि दोस्तों यह लड़की जो है वो मेरे पिता के एकमात्र बालक, तो यानी कि अपने पिता की बात कर रहा है, तो एकमात्र बालक कौन हुआ दोस्तों, वो हुआ अनुराग। अनुराग जो है ये अपनी बात कर रहा है, उसकी ये क्या है, बेटी है। तो अनुराग की पत्नी का इस लड़की से क्या संबंध है, तो अनुराग की जो पत्नी है दोस्तों उसका इस संबंध यानी कि जो अनुराग की पत्नी है तो इस लड़की से इसका संबंध होगा माता का यानी कि मदर, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर से वीडियो को या फिर समझ नहीं आया है तो बैक करके सुन लीजिए। नेक्स्ट है इफ़ इन ए सर्टेन कोड मदर इज कोडेड एज NPUIFS देन जेनिथ विल बी कोडेड एज। तो दोस्तों एक निश्चित कोड में मदर को
इस तरह लिखा जाता है तो जेनिथ को किस तरह लिखा जाएगा, तो काफ़ी ईजी है दोस्तों। जो नेक्स्ट जो एक वर्ड छोड़ के अगला जो है नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों उसको सेम उतारा गया है। जैसे एम के बाद आता है एन, ओ के बाद आता है पी, उसके बाद टी के बाद यू, तो सेम इसमें भी वही सीक्वेंस फॉलो होगी। जेड के बाद आएगा ए, ई के बाद आएगा एफ, एन के बाद आएगा ओ, आई के बाद आएगा जे, और टी के बाद यू, और एच के बाद आई। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एचपी जीके से क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन एचपी इज, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, गड़ासरू, खजियार, गोविंद सागर या फिर चंद्रताल। तो सबसे बड़ी जो झील है मानव निर्मित दोस्तों वो है गोविंद सागर। ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा, गोविंद सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पड़ती है आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में और सतलुज रिवर पर दोस्तों ये बनी है। और जो खजियार है दोस्तों ये है चंबा जिले में, गड़ासरू जो है ये भी चंबा जिले में है, और चंद्रताल जो है यह है लाहौल स्पीति जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगर्ता इन द मॉडर्न पीडिया डिनोट्स टू, त्रिगर्त आधुनिक काल में इंगित करता है। दोस्तों त्रिगर्त जो है यह किसका पुराना नाम था, तो दोस्तों ये पुराना नाम था कांगड़ा का। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिगर्त जो है दोस्तों वे 3 नदियों को इंडिकेट करता था, 3 नदियों के बीच का यह क्षेत्र था दोस्तों, तो जिसमें रावी, ब्यास और जो सतलुज है वो आ जाती थी। इसके बीच का जो एरिया था दोस्तों उसी को त्रिगर्त कहा जाता था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग वाज नोन एज द हिमाचल भवन टिल 1994। तो दोस्तों 1994 तक निम्न में से कौन सा भवन हिमाचल भवन के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन है कैनेडी हाउस, बर्नेस कोर्ट, टाउन हॉल या फिर रिजलरी। तो दोस्तों जो बर्नेस कोर्ट है इसे हिमाचल भवन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, बर्नेस कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं उनका आवास है। नेक्स्ट है पंगवाला आर, तो पंगवाले क्या हैं। तो दोस्तों जो चंबा ज़िला है उसमें दोस्तों पांगी जो है एक क्षेत्र है, तो उस वहाँ के जो लोग हैं वहाँ में जो जनजाति पाई जाती है वो पंगवाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है वो कैसे हैं, मोनोगैम्स हैं, पॉलीगैम्स हैं या फिर पोलियंड्रोस हैं या फिर नन ऑफ दीज हैं। तो ये हैं दोस्तों मोनोगैम्स, तो यानी कि एक पत्निक। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है करंट अफेयर से। तो मैं आपको अभी हाल ही में 1-2 जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको बता देता हूँ। ये जो करंट अफेयर हैं ये हैं पुराने, तो प्राइम मिनिस्टर से संबंधित एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो न्यूजीलैंड जो है उनकी जो प्रधानमंत्री थी वो जसिंडा अर्डनर जो थी दोस्तों, उन्होंने अब अगले महीने वो इस्तीफा दे देंगी। तो जो नए जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनेंगे क्रिस हिपकिंस जो हैं दोस्तों, वो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, हाल ही में दोस्तों 16 से 20 जनवरी जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसकी बैठक का आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड के दावोस में। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के दावोस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर उसका आयोजन किया गया, तो दावोस इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों इसकी जो थीम थी वो है बेटे विश्व में सहयोग। तो दोस्तों ये जो इसकी थीम है वो आपने याद रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से, व्हाट डू यू बोस्ट डैश डैश योर वेल्थ। तो आपको बताना है यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, इन, अबाउट, ऑफ या फिर फॉर। तो वाई डू यू बोस्ट ऑफ योर वेल्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाएगा, वाई डू यू बोस्ट ऑफ योर हेल्थ। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंस्कॉन्स। तो इस वर्ड का दोस्तों आपको एंटोनिम बताना है, तो इसका जो आपको सही मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा टू बी इल एट ईज। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। तो टू बी इल एट ईज का अर्थ होता है दोस्तों अनकंफर्टेबल या फिर नॉट रिलैक्स्ड, मतलब सही स्थिति में ना होना। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द इडियम टू शो वंस वाइल्ड ओट्स। तो जो इडियम दी हुई है आपको, इसका आपको सही मीनिंग बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही मीनिंग होगा टू एंगेज इन यूथफुल एक्सेस, यानी कि अयाशी करना। तो इस जो इडियम है इसका सही मीनिंग होता है वो होता है अयाशी करना। इसका हिंदी में आपको अर्थ बता दिया मैंने, अयाशी करना, टू एंगेज इन यूथफुल एक्सेस। नेक्स्ट है झूठ का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो झूठ का पर्यायवाची शब्द होगा इन ऑप्शन में से वो होगा मिथ्या। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, मिथ्या इसका सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्लस उत्तर। तो आपको बताना है ये जो संधि विच्छेद दिया हुआ है दोस्तों, तो आपको इसमें बताना है कि संधि छेद जो है इसमें आपने जोड़ के बताना है लोक प्लस उत्तर क्या हो जाएगा। तो लोक प्लस उत्तर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकोत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित।
तो ये भी जो ऑप्शन सी है इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी अप्रत्याशित जो है इस तरह लिखा जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।